Hi everyone, this is Hania Amir and don't forget to download the Hum TV app on your phone so you can watch your dramas on the go. मोहित एक रिश्ते निभाने में दूसरे रिश्ते की अहमियत नहीं भूल जाते और मेरे नजदीक सारे रिश्ते अहम हैं। लोगों को ना अपने मामलात से ज्यादा दूसरों के मामलात की परवाह होती है। सुबोही की वजह से ऐसा कर रहे हैं, छोड़े हैं मुझे। नहीं तो मैं अंगूठी दिला दूंगी, फिर तुम इसके साथ बैठना, उसे अंगूठी देना, जो करना है करना। मैं क्या करूंगी वहाँ पे? अगर आप सच पूछे तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आपका यही शुक्रिया, आपका एहसान कैसे उतारूं। शुक्र उस रब्बे करीम का। जान नहीं छुड़ा रही, जब पसंद आ गई तो ले लो ना। कहीं और जाके क्या करेंगे? मेरे ख्याल से सबसे अच्छी है, मुझे तो यही पसंद आ रही है और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। एक काम कीजिए, इसे पैक कर दीजिए। चलो शुक्र है तुम्हारा काम हो गया, अब मुझे घर जाना है। चलती हूँ। नहीं, अभी एक बहुत बड़ा मरहला बाकी है। वो भी हो जाएगा, उसकी कोई परेशानी नहीं है। अब तुम एक काम करो, सीधा रिंग लो और उसके पास जाओ, से प्रपोज करो। उसके पास जाने की क्या जरूरत है? उसे मैंने यहीं बुला लिया है। यहाँ बुला दिया तुमने उसे? इसका मतलब तुमने उसे सब बता दिया? नहीं, अगर मैं उसे बता देता तो शायद यहाँ नहीं आता। अच्छा चलो, तुम खुद ही संभालो, मैं चलती हूँ, मुझे बहुत देर हो रही है। तुम मिलोगी नहीं उससे? मैं मिलके क्या करूंगी? तुम मिलो, प्रपोज करो, मैं चलती हूँ, बहुत देर हो रही है। हाँ, वैसे भी तुम्हें मेरे काम में क्या इंटरेस्ट, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है ना? अगर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं होता ना तो मैं तुम्हें रिंग दिलाने के लिए कभी भी नहीं आता। वो तो पता नहीं तुम यहाँ कैसे आ गई हो। क्योंकि तुम्हारा एक कर्ज था जो चुकाना था मुझे, इसलिए यहाँ आई। कर्ज? वो कैसा कर? तुम्हें याद नहीं है? कॉलेज के फर्ज से तुमने मुझ पर एक एहसान किया था। सुबह भी कोई एहसान नहीं था। हाँ, तुम यहाँ आके मेरी मदद करके तुमने मुझे बहुत बड़ा एहसान किया। खैर, तो ये सब छोड़ो, तुम मुझसे वादा करो कि अगर मैं तुमसे एक बात कहूँ तो तुम बुरा तो नहीं मानोगे ना? मैं बुरा क्यों मानूंगी? ठीक है, कह देता। सुबह ये रिंग में तुम्हें पहनाना चाहता, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो। तुम्हारा दिमाग ठीक है? हाँ, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है ना कि तुम अपने होश में नहीं हो इस वक्त। सुबह मैं बिल्कुल अपने होश और आवाज में तुमसे बोल, वो लड़की तुम हो। तो तुम आज तक मेरे बारे में इस तरह सोचते आ रहे थे? हाँ, क्यों? मैं तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोच सकता क्या? तुम नहीं सोच सकते क्योंकि मैं पहले से शादीशुदा हूँ। समीर, मैंने ना तुम्हारे बारे में कभी ऐसे नहीं सोचा। मैंने हमेशा तुम्हें अपना एक दोस्त समझा है, बस। लेकिन तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम्हारी शादी हो चुकी। नहीं बताया क्योंकि मुझे कभी बताने की जरूरत महसूस नहीं हुई तुम्हें कुछ भी।
बात तो सुनो। सबूही मेरी गलती क्या है यार? तो मुझे प्लीज अकेला छोड़ दो, मैं कैब करके ना घर चली जाऊंगी। सुबह आई एम सो सॉरी, मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था, तुम मुझे गलत समझ रही हो। सुनिए, तुम आइंदा ना ऐसी बात सोचना भी नहीं। अच्छा बाबा, नहीं सोचूंगा, माफ कर दो। आई एम सो सॉरी। ये देखो, वैसे तुमने शादी को जल्दी नहीं कर ली? तुम मेरा इंतजार नहीं कर सकती थी क्या? बकवास बंद करो। मैं ना जैन से बहुत मोहब्बत करती हूँ और मुझे शादी जैन से ही करनी थी बस। हाँ, वैसे ये मिस्टर जैन जो है ना, हैं बड़े खुशनसीब, ये तुम जैसी लड़की मिली। खैर छोड़ो, अब चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी घर। रघुई प्लीज यार, अब तो तुमसे माफी भी मांग ली, कम प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। थैंक यू। मॉम, आज मैं इतना खुश हूँ, I can't even tell you, I'm so relieved. वो तो दिख ही रहा है माशाल्लाह से कि तुम कितने खुश हो। मधु, तुम क्यों इतनी खामोश हो? बस ऐसे ही आप लोगों की बातें सुन रही हूँ। इतने अरसे से टेंशन में जो थी। हाँ, लेकिन अब तो सब ठीक है ना मधु? शुक्र है अल्लाह का। वैसे जब मामू जान को पता चलेगा ना, बहुत खुश होंगे वो। और हमें वहां देखकर हैरान भी होंगे। हैरान क्यों भाई? आपके बदले हुए रवैये को देखकर। मधु, आई एम रियली सॉरी यार। असल में पिछले दिनों मुझे सिर्फ और सिर्फ जैद की टेंशन थी। जैद के अलावा कोई और चीज मेरे जहन में ही नहीं आती थी। हाँ मोहित, टेंशन में तो सिर्फ आप ही थे। मुश्किल वक्त था, अल्लाह का शुक्र है गुजर गया। तुम दोनों भी अल्लाह का शुक्र अदा करो। वैसे मोहित, एक बात समझ लो, तुम क्या समझ रहे थे बेटा? इस वक्त क्या तुम ही टेंशन में थे? तुम्हें ही जैद की फिक्र थी? हम सब भी उतना ही टेंशन में थे। हम भी जैद से उतना ही प्यार करते हैं जितना कि तुम। लेकिन एक रिश्ते के लिए दूसरे रिश्ते को नजरअंदाज नहीं करते। मधु की माँ है, वो इसे कैसे इग्नोर कर सकती है? और मैं उसकी दादी हूँ, सुबह उसकी खाला है। हम अपने लिए तो तकलीफ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जैद के लिए नहीं बेटा। हमारे लिए सबसे पहले जैद है। मॉम, मैंने ऐसा कब कहा है? मैं तो सिर्फ परेशान था, इस वजह से। परेशानी में तुमने मधु को अपनी सगी बहन से मिलने से रोक दिया। तुमसे कोई कहे कि जैद की वजह से तुम अपनी माँ से ना मिलो, तो तुम्हें कैसा लगेगा बेटा? रह पाओगे? तुमने एक बार भी मधु का नहीं सोचा, जिसकी वजह से आज जैद इस दुनिया में आया। मुझसे गलती हुई, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। सॉरी मॉम। सारे रिश्तों को साथ लेकर चलना सीखो मोहित, वरना कोई एक रिश्ता भी सही नहीं रहेगा।
नाइला चाय भिजवा दें। बाबा बाबा आप मेरे साथ चलिए। तुम तो सारी तमीज भूलते जा रहे हो। देखिए मैं बहुत ही गुस्से में हूं और परेशान भी हूं। आप बस मेरी बात मानिए और चलिए। बेटा तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो तुम्हारा पसंदीदा काम। मैं तो बस हर वक्त गलत ही लगता हूं आपको। आप मेरे साथ चलिए, मुझे कुछ दिखाना है आपको। देखो मैं तुमसे कह चुका हूँ, हमें कहीं नहीं जाना, हम यहीं रहेंगे। तुम जाके रहो अपने घर में। मैं आपको अपने घर ले जाने नहीं आया, आपके भाई के घर ले जाने आया हूं। बल्कि कुछ दिखाना है आपको जो मैं सबके सामने दिखाऊंगा। फिर कोई नया तमाशा? हाँ तमाशा तो हमेशा मैं ही लगाता हूं। वो बहू आपकी, भतीजी आपकी, वो तो पासा है ना। खुदा के लिए ज़ैनब बस कर दो, माफ कर दो उन लोगों को। तुम्हारी वजह से उन लोगों से माफी मांग मांग के अब हम लोग थक चुके हैं। देखो जैन, तुमने हमें बहुत शर्मिंदा करवाया, अब मजीद नहीं। आखिरी बार मैं आप दोनों से वादा कर रहा हूं, कसम खा के कह रहा हूं, मैं आखिरी बार, ये आखिरी बार होगा कि आप लोग ऐसी किसी भी सिचुएशन को फेस करेंगे। क्योंकि आज ना मैं ये कहानी ही खत्म कर दूंगा। अच्छा बताओ हुआ क्या है आखिर? सबके सामने बताऊंगा, मैंने बोला ना। आप लोग बस चलिए मेरे साथ। अच्छा भाई कब रखो यहाँ, पहले इसके साथ चलते हैं। चलो चले। मैं चेंज करके आ रहा हूँ। नहीं आप तो अच्छे लग रहे हैं, चले चले। चलें चलो भाई इसके साथ चलो। भाई मोहसिन, एक खुशी की खबर है तुम दोनों के लिए। अल्लाह का शुक्र है, लेकिन फिलहाल तो हमारे कान एक ही खुशखबरी के लिए तरस रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक समझे मामू का। जायद की सेहत माशाल्लाह इज गेटिंग बेटर एंड बेटर। उसकी सारी रिपोर्ट्स में भी काफी इम्प्रूवमेंट है। खुदा का शुक्र है। ये तो बड़ी खुशखबरी है ना? माशाल्लाह। मिद्दत तुम मेरे साथ आओ किचन में, तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ, जैद को सुला देते हैं फिर चलते हैं, ठीक है? तुम आता। मोहसिन भाई जरा अपने ड्राइवर को मेरे साथ कर दो। मैंने जैद के लिए, इसकी सेहत के लिए एक मन्नत मांगी थी, बस उसे पूरी करने का टाइम आ गया है। अल्लाह का करोड़ों शुक्र है। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं नाजिम को कह देता हूँ तुम्हारे साथ चला जाएगा। नाजिम, जैन ध्यान से चलाओ, एक्सीडेंट हो जाएगा। होने दीजिए, वैसे भी दिमाग की नसें फटने वाली है मेरी। बी नॉर्मल जैन, क्या हो गया है तुम्हें, इतना गुस्सा क्यों आने लगा है? इसी गुस्से ने आज इसे इस हाल तक पहुंचाया। आपको तो हमेशा मैं ही गलत लगता हूँ। अभी 2 मिनट रुक जाइए, पता चल जाएगा आपको। गलत मैं हूं यहाँ, वो आपकी चहेती से हुई। जैन गुस्से पे काबू पाना सीख। ये गुस्सा सिर्फ हमारी जिंदगी नहीं बल्कि हमारी सेहत को भी बर्बाद करता है। मेरे पास आबाद बचा क्या है, सब पहले ही बर्बाद हो चुका है। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हो तुम जैन? मैं तो पूछ पूछ के थक गया हूं उससे। मजाल है जो इसने कुछ बताया। 2 मिनट रुक जाइए, सब पता चल जाएगा। बेकार की टेंशन फैला रखी है। जैन आहिस्ता चलाओ गाड़ी, खुदा के लिए। डरिए मत, कुछ नहीं होगा। मैं मिद्दत क्या हुआ है? कब से नोट कर रही हूँ तुम्हारा मुंह ऐसे बना हुआ है। तुम खुश नहीं हो क्या? मैं खुश हूँ सबूरी। और क्या लगता है तुम्हें, मैं जैद की कामयाबी के लिए खुश नहीं हो रही? हाँ तो फिर ऐसी शक्ल क्यों बना के रखी है तुमने? कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगी। मैं नहीं समझूंगी? सबसे ज्यादा ना इस दुनिया में तुम्हें मैं समझती हूँ। यही तो अच्छा नहीं लगता दूसरे लोगों को। मिद्दत दूसरे लोगों की बात कर रही हो या जैन की बात कर रही हो तुम? यही समझ लो।
यार तुम्हें क्या हो गया मिद्दत? क्या बात है मिद्दत? तुम क्या बातें कर रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जाओ जाके चाय निकालो। तुम अपना मूड तो ठीक करो। इतनी क्या हो गया है तुम्हें? अभी बन रही है चाय, ये लो बर्तन लगा। और हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। लाओ दो मुझे सामान, इसमें निकाल लो। मैं तो कहती हूँ वापस चलें, कहीं कोई और तमाशा ना खड़ा हो जाए। चलिए उतरिए आप लोग। मैंने पहले ही कहा था सुबह से बात के बगैर मैं नहीं जाऊंगा यहां से। पता नहीं अब क्या करना है इस लड़के को। अब उतरो, सोच क्या रहे हो? उतरो। क्या बात है चाचा? लगता है आज भी मेरा यहां आना आपको कुछ खास अच्छा नहीं लगा। तुम्हारे रवैये ने दिलों में इतनी दरारें डाल दी हैं कि मजीद कोई भी दरार रिश्तों की इस इमारत को ज़मींदोज कर देगी। तो एक काम कीजिए, इस इमारत को ना जमीन बोझ होने दें, बिकॉज ये सिर्फ मैं नहीं चाहता, आपकी बेटी भी यही चाहती है। मुझे बीच में लाने की जरूरत नहीं है जैन, मेरा तुमसे अब कोई ताल्लुक नहीं। अरे बैठो 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 बैठो, प्लीज अब ये ड्रामा करना बंद कर दो। खुद को मजलूम और मुझे सालिम साबित करना भी बंद कर दो प्लीज। जैन, जिन कदमों से आए हो उन्हीं कदमों से वापस चले जाओ। वरना ऐसा ना हो कि मैं अपना और तुम्हारा रिश्ता भूल जाऊं। आज ना चाचा चाहना आप भूल ही जाइए, क्योंकि आप शायद आप लोगों से कोई रिश्ता मैं भी कायम ना रख पाऊं। हाँ, पर ये सब होने से पहले एक बार मैं आप सबके सामने आपकी शहीदी बेटी को बेनकाब जरूर करूंगा। शट अप! खबरदार जो एक लफ्ज भी आगे कहा तो। जैन, बेहतर यही होगा कि तुम यहां से चले जाओ। हम में से कोई भी तुमसे बात नहीं करना चाहता। फिर मैं तो मरा जा रहा हूं तुमसे बात करने के लिए। तुमसे बात करने नहीं आया यहां मैं, बल्कि तुम सबको इसकी असलियत दिखाने आया। मुसलसल बकवास किए जा रहे हो। निकल जाओ मेरे घर से। कामरान, इसे ले जाओ। चलो उठो, घर चलो। मुझे मालूम था कि तुम फिर कोई नया तमाशा करोगे। हमें इसके साथ आना नहीं चाहिए था। चलो उठो। अरे 2 मिनट रुक जाइए आप, और आप सब पता चल जाएगा हमें यहाँ पे आना चाहिए था या नहीं, और ये भी पता चल जाएगा कि इस बुई कितनी बड़ी पारसा है। बस कर दो जैन, हद होती है बदतमीजी की भी। हमें कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं सुनना। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी सुबुई कैसी है। अरे पता ही तो नहीं है आप लोगों को, कुछ नहीं पता। मैं जानता हूं आप सब जानना चाहते होंगे। ठीक, काम कीजिए। अगर इतना ही जानते हैं ना तो ये देखिए और आप मुझे बताइए कि ये क्या है। देखिए, देखिए प्लीज फोकस। देखिए और से देखिए, फोकस कीजिए। कौन है लड़का? मैं तो हो नहीं सकता ना, है ना? डरिए, ये मैं थोड़ा पीछे करके, आप भी देखिए। चाचा ना प्लीज देखिए, फोकस। ये कौन है लड़का? हाँ, मैंने प्लास्टिक सर्जरी तो कराई नहीं, मैं तो नहीं हूं ना, तो फिर कौन? आप भी देखिए
तू भी देखेगा यार? जैद सुबह कौन मिला? कौन है लड़का सुबह? जवाब दो। खामोश क्यों हो? जवाब दो। पापा जान, सुबह मुझे जवाब चाहिए बस। आपको मुझ पे भरोसा नहीं है बल्कि इस पर है। अरे यार अब तो बंद कर दो ये ड्रामा, अब तो बंद कर दो। ये सब लोग अंधे हैं हाँ, जो सब कुछ देखने के बाद भी तुम्हें सही समझेंगे? हमेशा की तरह बस मुझे गलत साबित करने की कोशिश करोगी ना, आज कर नहीं पाओगी। वीडियो देख के सबने तुम्हारी असलियत देख ली। चलिए अब मैं आप लोगों को ये बताता हूं कि ये भाई साहब है कौन। ये आपकी बेटी के खास दोस्त हैं, इनसे ही आजकल ये रोज मिलती हैं, घूमती फिरती हंसती खेलती हैं, बहुत टाइम गुजारा है दोनों एक साथ। और ये क्या है ना, ये तुम्हारी ये जो वीडियो भी दिखाई मैंने, इसमें जो ये आपका घूमना फिरना, अंगूठियां खरीदना, पसंद करना, उस लड़के के साथ प्राइवेट में वक्त गुजारना, वो सब कुछ है ना। बकवास बंद करो जैन अपनी। तुम मेरी जासूसी करवा रहे थे। तुम सीधे सीधे कह दो ना कि इस वीडियो में जो भी है तुम इसे जानती नहीं हो। हाँ, ये तुम्हारा क्लास फेलो नहीं है, मॉल में इसके साथ घूमती फिरती नहीं हो। हाँ, घंटों साथ नहीं गुजारते, दोनों साथ फिरते नहीं। बोलो। हाँ हाँ, ये है मेरा क्लास फेलो, लेकिन बाबा जान मैं इसके साथ घूम फिर नहीं रही थी। नहीं, आई एम श्योर कॉलेज में कोई असाइनमेंट मिला होगा ना, खास दोस्त के साथ किसी अच्छे से मॉल में जाके अंगूठी खरीदना, दोस्त का प्रपोज करना, सब असाइनमेंट होगा, वही पूरा कर रही थी ना तुम। खुदा के लिए बस कर दे जैन भाई। आराम से बात करो, और कुछ पूछना है ना तो अपनी बहन से पूछो। पूछो वो लड़का कौन है, क्यों गई थी उसके साथ। जिस वजह से भी गई हो, लेकिन मैं जानती हूं कि मेरी बहन ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी। ये मर जाना पसंद करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे बाबा की इज्जत पर आंच आए। बकवास, सब बकवास। तुम्हारी बहन को ना हमेशा से बस आजादी चाहिए थी। मेरे साथ मेरे घर की चारदीवारी में तो दम घुटता था ना इसका, इसी तरह से आजादी से जिंदगी गुजारना चाहती थी। आज गुजार रही है तो फिर मजे में हो ना। हाँ, मैं इस तरह की किसी लड़की के साथ कभी कोई ताल्लुक रखना नहीं चाहूंगा। हाँ, और मैं भी तुम्हारे जैसे इंसान के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। जहां घर तो है, दीवारें हैं, पर दरवाजे और खिड़कियां नहीं। दम घुटता है मेरा उस घर में। मैं नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ। फिक्र मत करो, मैं भी नहीं रहना चाहता तुम्हारे साथ, अलग ही रहेंगे। हाँ तो ठीक है, भिजवाए थे ना मैंने तुम्हें खुला के पेपर्स,
साइन करो, मुझे वापस भिजवा दो उन्हें। फिक्र नहीं कर, जल्दी ना वो पेपर तुम्हारे हाथों में होंगे और उन पर मेरे साइन मौजूद होंगे। चुप, बिल्कुल चुप जैन। जो मुंह में आ रहा है बोले चले जा रहे हो, चुप हो जाओ। अरे वाह, यहाँ तो इतने सारे लोग मौजूद हैं। लगता है मैं मिठाई थोड़ी कम लेके आ गया हूँ। आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं था कि यहाँ फैमिली गेट टुगेदर चल रही है। शायद मैं गलत मौके पे आ गया। फिर तो क्या बात है यार, मतलब क्या टाइमिंग है। अभी बस तेरा जिक्र ही कर रहे थे, तेरी हड्डी में सब्र ही नहीं, सीधा सिचुएशन में ही आ गया। हाँ यार, बात ही कुछ ऐसी थी। सुबह जो तुमने अंगूठी पसंद की थी वो सब पसंद आ गई है, और अम्मा को भी पसंद आ गई, इसलिए अम्मा मुझे फोन खाले के घर लेके चली गई थी। तुम्हें पता है, खाले घर पे हाँ हो गई है। अगले महीने शादी है और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। तो क्या मॉल आप दोनों आपकी मंगनी की तैयारी के लिए गए थे, और वो जो रिंग आपने खरीदी है वो आपके मंगेतर के लिए, राइट? हाँ, तो और किसी लिए गए थे? सुबुई, मैं अब चलता हूँ। अच्छा, अगले माह मेरी शादी है तो प्लीज आप लोग सब जरूर आइएगा। थैंक यू। हाँ, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ, प्लीज। क्या सच्ची मोहब्बत है या सिर्फ जरूरत है, इस दिल को ले जाऊंगा जिसको तेरी आदत है। रंग उजालों के हैं संग चल के क्या करना। कोई कसर रह गई है या फिर चलें घर? क्या ख्याल है? सूरज डूबने के बाद जो समुंदर होता है ना, जब चांद की रोशनी लहरों पर पड़ रही होती है, वो मुझे पसंद है। देखो समीर, बाबा को नहीं अच्छा लगता कि मैं किसी अजनबी के साथ घर जाऊं या आऊं। तो तुम उन्हें बता दो ना
कि मैं अजनबी नहीं हूँ। अजनबी नहीं हो पर अपने भी तो नहीं हो ना। सुना ये जहां, सुना सबूही, सबूही बस करो। इस तरह रो रो कर खुद को हरकान मत करो। और ऐसे शख्स के लिए रो रही हो जिसके, उसके लिए नहीं रो रही मैं। तुम लोग तो मुझे समझते ही नहीं हो। तुम लोग को लगता है कि मैं जैन के होते थे किसी और के साथ। हरगिज नहीं, मेरी बहन ऐसी नहीं है। जैन मेरा शौहर है, मैं शादीशुदा हूं। जैन से तो मुझे नफरत हो गई, लेकिन अगर वो मेरी जिंदगी में नहीं भी होता ना, तब भी मैं ऐसे कभी नहीं करती मिद्दत। अब रो मत, बस इस तरह मत रो। देखो समीर ने क्लियर कर दिया है ना सबको कि तुम उसके साथ क्यों गई थी। उसके क्लियर करने में तुम लोग मुझ पर यकीन कर रहे हो, वरना तुम लोग को मेरी बात पे यकीन नहीं है। ऐसा नहीं है, मुझे तुम्हारी पाकी पर उतना यकीन है जितना अपने जिंदा होने पर। और बाबा, उनको तो मेरी बात पे यकीन नहीं है ना। पापा भी तो इंसान ही है ना आखिर। और फिर जैन भाई ने वीडियो भी तो ऐसी बनाई थी। इस बात का क्या मतलब है मिद्दत? कि कोई भी आकर तुम लोग को कुछ भी दिखा देगा, तुम लोग उसकी बात पे यकीन कर लोगे, पर मेरी बात पे यकीन नहीं करोगे। हरगिज नहीं, मैं जानती हूँ मेरी बहन ऐसी नहीं है। वो कभी किसी को धोखा नहीं दे सकती, कभी मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती। और तुम देखना सबूही, मैं तुम्हें यकीन के साथ कह रही हूँ, जैन भाई के साथ साथ सब लोग शर्मिंदा होंगे, तुम देख लेना। सोना बंद कर दो प्लीज। सुबही, सुबही दरवाजा खोलो बेटा। सुबही, दरवाजा खोलो बेटा। मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम जाग रही हो। सुबही, अपने बाबा को माफ नहीं करोगी बेटा? सुबही, बेटा दरवाजा खोलो। सुबही, अच्छा ठीक है, मत खोलो दरवाजा। मैं भी सुबह तक यही खड़ा रहूंगा। मत माफ करो अपने बाबा को। सुबही, अपने बाबा को माफ नहीं करोगी बेटा? बाबा जान, ये घर के अब आप मुझे गुनहगार मत बनाए। मैं यही डिजर्व करता हूँ। मुझे अपनी बेटी का यकीन करना चाहिए था। आपकी गलती नहीं, बल्कि मेरी गलती है। मुझे आपको बता के जाना चाहिए था और आपसे इजाजत लेके जाना चाहिए था। सारी गलती मेरी है। गलती दोनों से हुई ना, हिसाब बराबर हो गया। मैं आपसे नाराज हूं। कम से कम आपको तो मेरी बात का यकीन करना चाहिए था। गलती हो गई ना यार, माफ कर दो। बाबा जान,
सारी दुनिया जो चाहे कर सकती है, पर आपको तो मुझ पे यकीन होना चाहिए ना। और मैं जानती हूँ ये सब कुछ सिर्फ जैन की वजह से हुआ है। पापा जान, उसने हम दोनों को बदगुमान करने की कोशिश की एक दूसरे से। उसे इसकी सजा मिलेगी बहुत जल्द। मधु, तुम्हें उस वक्त सबूई के पास ही रुक जाना चाहिए था। मैंने तुम्हें कहा भी था, लेकिन तुमने मना कर दिया। क्या करती मैं वहां रुककर? मधु, सबूई इस वक्त बहुत डिस्टर्ब हुई है, उसे तुम्हारी जरूरत है। वो इतना कुछ सह चुकी है कि खुद को संभालना सीख चुकी है। और वैसे भी इस घर को ज्यादा जरूरत मेरी है। मधु, लेकिन अब तो यहाँ सब ठीक है ना? अल्लाह का शुक्र है, यहाँ सब कुछ ठीक है और इंशाल्लाह वहां भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मधु, देखो, मुझे इस बात का एहसास है। एहसास? किस बात का एहसास है आपको? इस बात का एहसास है कि उस वक्त आप जैन बन गए थे, इससे मुझसे सख्त नफरत है? या उस बात का एहसास है कि आपने ना आओ देखा ना ताओ मुझे और मेरी बहन को मेरे ही बेटे की बीमारी का कसूरवार ठहराते? बल्कि इस बात का एहसास तो लाजमी होगा मोहित कि इतनी मुश्किल वक्त में मैं अकेली थी। जब इन बातों का एहसास हो जाए ना, तब आकर कहना कि मुझे एहसास है। मधु, मैं बहुत मेरा दीन इश्क ईमान इश्क मेरा कार इश्क हो रब्बा।